आज का वीडियो का ये टॉपिक है कि फ्रेशर के दिमाग में हमेशा एक डाउट रहता है कि उसे ज्वाइन करना चाहिए एक एमएनसी या कोई स्टार्टअप। तो आज की वीडियो में शॉर्ट एंड सिंपल में यही समझेंगे और मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो जल्दी से ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। एक तरफ ये बोला जाता है कि अगर आप एक एमएनसी ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो जॉब है वो एक सिक्योर, स्टेबल एंड एक ब्रांड वैल्यू आपको मिलेगी उस जॉब से। दूसरी तरफ ये मानना है कि स्टार्टअप आप कोई ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो ग्रोथ होती है, जो लर्निंग का पाथ होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी होती है उसमें, बट आपकी जो जॉब होती है वो स्टेबल नहीं होती है। यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक आज की वीडियो का है कि वर्क कल्चर कैसा रहता है, कि आप जब वहाँ पर काम करने जाते हैं तो वर्क कल्चर कैसा है, वहाँ पर आप कैसे काम करते हैं, वहाँ से आपको रिस्पॉन्स कैसे मिलता है, ठीक सब समझते हैं। तो एमएनसी की बात अगर हम करें तो उसमें काफ़ी स्ट्रक्चर वे में काम होता है। ठीक, आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, आपके रोल डिफाइन होंगे, आपको ट्रेनिंग मिलेगी। ओके, जो भी आपका जो रोल डिफाइन है जिसके लिए आप हायर हुए हो, तो मान लीजिए आपका रोल एक रिएक्ट डेवलपर का है। ओके, तो आपको एक ट्रेनिंग प्रॉपर मिलेगी। वहाँ पर आपका एक जॉब डिस्क्रिप्शन बिल्कुल क्लियर होगा, आपको जो टिकट रेज होंगे, आपको जो काम करना होगा वो उसी पर्टिकुलर फील्ड में करना पड़ेगा। ओके, बट यहाँ पर बात करते हैं स्टार्टअप की। तो स्टार्टअप में बिल्कुल ये जो आप अभी आपने मेरा एमएनसी का सुना, ये एक स्ट्रक्चर वर्क आपको मिलता है, वहाँ पर आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है। तो स्टार्टअप की बात करें तो ये बिल्कुल नहीं मानते, वो बहुत टोटली डिफरेंट होता है यहाँ का वर्क कल्चर। कि आप पहले दिन गए, आपको कोई ट्रेनिंग बोली जाएगी आपसे, काफ़ी में हो चुका है, मैं इसलिए आपको ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ। ट्रेनिंग बोली जाती है लेकिन आपको ट्रेनिंग वहाँ पर मिलती नहीं है, और कई में मिलती भी है। वो स्पेसिफिक हायरिंग करते हैं। रिएक्ट डेवलपर चाहिए तो उनका मानना ये होता है कि रिएक्ट डेवलपर या जावा डेवलपर हमारे पास आए और दूसरे दिन से वो काम करना शुरू कर दे। दूसरे दिन से नहीं, पहले दिन से ही वो काम करना शुरू कर दे, ये उनका एक्सपेक्टेशन होता है आपसे। ठीक, तो यहाँ पर आपका कैसे अलग होता है। सबसे पहली बात, ट्रेनिंग नहीं मिलती है आपको, बहुत कम मिलेगी। हो सकता है आपका सीनियर आपकी हेल्प कर दे, लेकिन ऐसा होता है आपको दूसरे दिन से या पहले दिन से रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट में डाल दिया जाता है। वहाँ पर वो बोल देते हैं कि आप स्टार्ट कर दीजिए अपना कोड लिखना, जो भी आपके पास जो भी आपका प्रोजेक्ट मैनेजर आपको एक टास्क देता है, आपको उसको परफॉर्म करना पड़ता है, उसमें आपको कोड लिखना पड़ता है एंड आगे जाके उसके बग जो आते हैं उसको भी आपको रिजॉल्व करना पड़ता है। लेकिन एमएनसी में ऐसा नहीं होता है। पहले दिन ही आप जाएंगे, आपको काम नहीं मिलेगा, वहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, एक टाइम आपको मिलेगा काम समझने के लिए। लेकिन यहाँ स्टार्टअप में आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा टाइम समझने के लिए, और वर्क कल्चर के नाम पे आपको बहुत ज़्यादा ही वहाँ पर काम करना पड़ता है। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर जा रहे हैं वहाँ पर, रिएक्ट जेएस डेवलपर, जैसे मैं भी अपने टाइम में गया था वहाँ पर रिएक्ट डेवलपर पर, लेकिन वो आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप बैकएंड का भी काम करेंगे। आप एक डेवऑप्स आता है तो डेवऑप्स का भी काम करेंगे। ओके, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ कि आपके रोल, स्पेसिफिक रोल के लिए जिसके लिए आप हायर हुए हैं, तो स्टार्टअप में ये नहीं वो देखते हैं कि आप किस स्पेसिफिक चीज़ में काम कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी बैकएंड का काम आता है वो भी दे देंगे, अरे आप सीख लेंगे। मतलब आपको वहाँ पर जो वर्कलोड होता है स्टार्टअप में, अगर वर्क कल्चर की बात करें, वो काफ़ी अलग होता है एमएनसी से, और वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है स्टार्टअप में। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज जॉब सिक्योरिटी। रिस्क एंड जॉब सिक्योरिटी किस में ज़्यादा होता है, किस में आप आराम से काम कर सकते हैं। एक एमएनसी में जॉब्स की कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी आपको मिलती है एंड एक स्टार्टअप में कितनी मिलती है। देखिए, पहले पॉइंट मैं बहुत क्लियर आपको समझा दूँ। अगर आपका काम अच्छा है, आपको लॉजिक अच्छे से आते हैं, आप टाइम टू टाइम अपना वर्क करके दे रहे हैं, तो ना आपको स्टार्टअप में प्रॉब्लम आने वाली, ना एक एमएनसी में दिक्कत आने वाली आपको। ओके, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम बात कर रहे थे जॉब सिक्योरिटी की। तो देखिए, एमएनसी में जो स्टेबिलिटी होती है, जॉब की जो सिक्योरिटी आपको मिलती है वो काफ़ी अच्छी होती है एक स्टार्टअप से। आपने कई जगह सुने होंगे ले ऑफ चल रहे हैं आज के टाइम में, बहुत ज़्यादा एमएनसी जॉब से निकाल रहे हैं बच्चों को, ठीक है, कैंडिडेट्स को। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें ले ऑफ एमएनसी में बहुत ज़्यादा होते हैं, वो सडन ले ऑफ हैं, ठीक है। लेकिन स्टार्टअप के कंपेयर में देखें तो एक एमएनसी में आपको अच्छा स्टेबल मिल जाता है आपको अपना कैरियर। ओके, लेकिन स्टार्टअप की बात करें, स्टार्टअप किससे चल रहा है? फंडिंग से। मान लीजिए आज उसको फंडिंग मिल रही, कल नहीं मिली फंडिंग की वजह से कई स्टार्टअप फ्लॉप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। मेरे दोस्त के साथ भी हुआ है कि वर्क इन अ स्टार्टअप, उसने वर्क किया, ही परफॉर्म फॉर 6 मंथ एंड आफ्टर दैट स्टार्टअप ही बंद हो गया। वो क्या कर सकता है इसमें? वो कुछ नहीं कर सकता है सिवाय कहीं और वो अप्लाई करे, एंड अप्लाई करके उसको जॉब मिल चुकी है। लेकिन उसके साथ ये हुआ, ठीक, स्टार्टअप में ये थोड़ा सा आपको दिक्कत होती है। और जो आपको काम करने का वहाँ पर होता है कि आप जैसे कोई भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो आपको वो बहुत ज़्यादा फास्ट करना पड़ता है, फास्ट ट्रैक में काम करना पड़ता है। अगर आप एक स्टार्टअप में हैं तो आपको एक फास्ट ट्रैक में काम करना पड़ेगा। आप नहीं कर पाएंगे तो उनका जो टाइम है, जो डेडलाइन है, आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, मीट नहीं कर पाएंगे,
तो वो क्यों आपको रखेंगे, आप वो खुद सोचिए, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन आप खुद सोचिए कि जो उनकी डेडलाइन है उसको आप कवर नहीं करेंगे, मीट नहीं करेंगे, तो जॉब सिक्योरिटी आप कैसे बोल सकते हैं एक अच्छी है। क्योंकि एमएनसी में आपको अच्छा टाइम मिलता है किसी भी वर्क को, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उसमें जैसे मान लीजिए अच्छा टाइम वो दे रहे हैं। यहाँ पर आपको उतना अच्छा टाइम नहीं मिलता, आपको 1-2 दिन में तो अपना टास्क सबमिट करना पड़ता है, और नहीं करेंगे तो दूसरा टास्क आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आपको सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी चाहिए तो मैं बोलूँगा एमएनसी इज़ बेस्ट। अब आज की नहीं, कल की नहीं, फ्यूचर के लिए भी एमएनसी स्टेबिलिटी के लिए अच्छी रहेगी। ओके, बट अगर आप सोचें कि मेरी ग्रोथ अच्छी हो, मैं जल्दी जल्दी समझूं चीज़ों को, फास्ट ट्रैक में ग्रोथ करूं, लर्निंग करूं अपनी, तो एक स्टार्टअप अच्छी है। और रिस्क थोड़ा सा आपको लेना पड़ेगा। आपको ग्रोथ अच्छी चाहिए, सैलरी की मैं बात करूंगा स्टार्टअप में कैसे होती है एमएनसी में। अगर आप यहाँ पर लर्निंग आपकी ज़्यादा है, आप समझ जल्दी से रहे हैं, फास्ट ग्रोथ में काम कर रहे हैं एक स्टार्टअप में, तो सैलरी में भी तो फ़र्क आएगा ना। तो दोस्तों अगला टॉपिक उसी के बारे में मैं बात करता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है कि कैरियर ग्रोथ एंड सैलरी। तो ये अगर आप फ्रेश हैं, बिगिनर है, तो ये आपके लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरेस्ट इसी से बनता है कि हम आईटी फील्ड में जा रहे हैं, तो भाई हमारा कैरियर ग्रोथ एंड सैलरी कैसी रहेगी, है ना। तो बात कर लेते हैं पहले एमएनसी की। सो एमएनसी में जितनी चीज़ें आपको स्ट्रक्चर वे में मिलती है, हर चीज़ अच्छी होती है, लाइफ स्टाइल आपकी अच्छी रहती है, आप अच्छी बड़ी कंपनी में जाते हैं काम करने। बट यहाँ पर कैरियर ग्रोथ एंड सैलरी में काफ़ी स्लो ग्रोथ होगी आपकी, ओके, एज कम्पेयर टू स्टार्टअप। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर आपका प्रमोशन भी हो रहा है, ठीक है, एक स्टेज से आप दूसरे स्टेज में जा रहे हैं, प्रमोशन हो रहा है, तो लेवल 1 लेवल 2 आपको टाइम लग जाता है। तो आपकी सैलरी को इंक्रीज होने के लिए भी टाइम लगेगा, ओके, सैलरी आपकी इंक्रीज होगी उसमें भी टाइम लगेगा आपका, ठीक। और अगर आप एक स्टार्टअप में देखें, आप चीज़ों को जल्दी समझ रहे हैं, फास्ट ट्रैक में काम कर रहे हैं, आपकी नॉलेज ज़्यादा जल्दी इंक्रीज हो रही है एज़ कम्पेयर टू एमएनसी, तो कैरियर ग्रोथ भी आपका इंक्रीज होगा। ग्रोथ जो होगा उसका ग्राफ होगा वो बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। जो आपकी सैलरी है कैरियर ग्रोथ के साथ तो जानी ऊपर है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा सही से देखें, अगर हम शॉर्ट एंड सिंपल इस वीडियो को रख के बात करें स्टार्टअप से, तो स्टार्टअप में आपका जो कैरियर ग्रोथ है, जो सैलरी होती है, मान लीजिए आज की डेट में आपने 3LP से ज्वाइन की है एक स्टार्टअप, तो आफ्टर 2 ईयर आपकी सैलरी 12 to 15 लाख भी हो सकती है। ये मैंने देखा हूँ, आजमाया भी हूँ, ओके। तो आपको आराम से सैलरी में इंटरव्यू कॉल आ जाती है इतनी सैलरी के लिए आपको, आफ्टर 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। 1.5 मतलब 1.5 मैं नहीं रखता हूँ, 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के बाद आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएंगे 15 LPA के लिए भी, क्योंकि उनको आपका रेज्यूमे इतना अच्छा हो जाएगा, आपकी जो लर्निंग की जो कैपेबिलिटी है, जो आपके पास स्किल्स रहेंगी, वो 2 ईयर इनफ टू गेट अ हाई पेइंग जॉब इन स्टार्टअप, ठीक है। तो स्टार्टअप में अगर आपको हाई पेइंग जॉब चाहिए तो आपके लिए 2 साल भी बहुत होते हैं। 15 LPA का भी आपके पास कॉल आ जाएगा, 12 15 ऐसे आपको और भी ज़्यादा क्या आ सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो स्किल्स डेवलप हो जाती हैं। बट यहाँ पर अगर एमएनसी की बात करें तो इतनी जल्दी आपकी ग्रोथ नहीं होती वहाँ पर। आपकी जो स्किल्स हैं, जो लर्निंग की कैपेबिलिटी उसको होती हैं, वो बहुत स्लो रेट में इंक्रीज होती हैं, ठीक। जो इनका ग्राफ होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो इंक्रीज होता है, इसलिए टाइम भी लग जाता है। कि आज कोई एमएनसी में 3LP में ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगता है, एक स्टेबल जॉब आपकी, इतनी अच्छी बिल्डिंग में आप एंट्री करें। स्टार्टअप में इतनी अच्छी बिल्डिंग आपको नहीं मिलती है, मैं क्लियर बता दूं। एमएनसी में अगर आप आज के टाइम पे ज्वाइन करते हैं 3LP में, मान लीजिए सेम LP में आप ज्वाइन करते हैं, तो हो सकता है 2 साल के बाद आपकी सैलरी 4 पॉइंट, या आपने अच्छा परफॉर्म कर लिया तो 5, आई थिंक, मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने 5 तक ही देखा हूँ। हाँ, अगर आपने स्विच कर लिए, आपके में आपने अपने आप को अपग्रेड कर लिए, जैसे आप काम कर रहे हैं एक एमएनसी में, बट आपने अपनी स्किल्स को सेपरेटली अपग्रेड कर लिए और आपने स्विच कर लिए कंपनी, तो हो सकता है आपको एक अच्छा पैकेज मिल जाए। लेकिन एक स्टार्टअप में आप सेम कंपनी में एक अच्छा पैकेज ले सकते हैं। दूसरी बार अगर आपने स्विच कर लिए तो आपके पास बहुत अच्छे इंटरव्यू कॉल आराम से आ जाएंगे, क्योंकि आपकी लर्निंग की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी थी, आपके पास जो स्किल्स थे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी थी आपकी स्किल। आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक कि रेज्यूम में इम्पैक्ट, जैसे आप मान लीजिए कुछ सालों के बाद स्विच कर रहे हैं अपनी कंपनी, ठीक है, चाहे वो एमएनसी से हो या स्टार्टअप से हो, स्विच कर रहे हैं, तो ब्रांड वैल्यू एंड रेज्यूम का इम्पैक्ट किसका सबसे ज़्यादा होगा। तो ये क्लियर बात है कि जो इम्पैक्ट होगा वो होगा एमएनसी के, क्योंकि जब आपका एक रेज्यूम तैयार होगा, उसमें जब नाम लिखा रहेगा, मान लीजिए कोई भी कंपनी है आपकी, एक एमएनसी कंपनी, इन्फोसिस है, विप्रो है, एसेंचर है, कोई सी भी, डेलॉयट है, कोई सी भी हो सकती है, तो जब एक रिक्रूटर आपका रेज्यूम देखेगा तो आपकी वैल्यू तो वैसे ही वहाँ पर बन चुकी है। एक ब्रांड का नाम उन्होंने आपके रेज्यूम में देख लिया कि अच्छा
ये डेलॉइट से आया है, ये एसेंचर से आया है, ये विप्रो से आया है, तो आपकी वैल्यू तो वैसे बन चुकी है कि यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ जाती है स्टार्टअप वालों को। क्या आती है, उनके पास ब्रांड वैल्यू नहीं रहती है। रिक्रूटर को स्टार्टअप के बारे में नहीं पता होगा। अगर हम एक स्टार्टअप की बात करें तो एक स्टार्टअप में आपकी उसने हाई लेवल की कंपनी नहीं लिखी रहती है। हो सकता है जो रिक्रूटर है उसको उस स्टार्टअप का नाम भी उसने कभी नहीं सुना हो, तो यहाँ से आपकी ब्रांड वैल्यू तो गई। ठीक है, वो रिक्रूटर के पास ऐसे रेज्यूमे बहुत होते हैं, क्योंकि स्किल्स अगर बच्चे को 3 भी आती है वो 10 डाला रहता है। ठीक है, कि रियलिटी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका हो सकता है दिक्कत आपको आए रेज्यूम सेलेक्ट होने की, लेकिन इसके लिए भी डरने की बात नहीं है। आपके पास सर्टिफिकेशन होते हैं, आप वो कर सकते हैं, आपके पास आ जाएंगे, आप अपने रेज्यूमे में डाल सकते हैं। स्किल्स अच्छे से अपने डिफाइन कीजिए, प्रोजेक्ट में जितना ज़्यादा हो सकते हैं ध्यान रखिए। आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं या कोई कंपनी ज्वाइन करने जा रहे हैं, ओके, कोई कंपनी ज्वाइन आप करने जा रहे हैं, आप बिल्कुल फ्रेशर और बिगनर हैं, अपने प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से बनाइए। कहीं भी आप काम कर रहे हो, अगर आप काम करते हैं तो साथ साथ में अपना एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाइए, 2 अच्छे प्रोजेक्ट बनाइए, अपने रेज्यूमे डालें, तो वहाँ से आपका काफ़ी काम आसान हो जाता है। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा, स्किल्स एंड प्रोजेक्ट आपके अच्छे हैं ना, तो भी काम बन जाता है। ठीक है, एंड ब्रांड वैल्यू में थोड़ा सा हाँ इम्पैक्ट पड़ता है आपके रेज्यूमे में। अगर कोई रिक्रूटर देखेगा उस कंपनी की ब्रांड वैल्यू है तो आपका थोड़ा सा टाइम लग सकता है शॉर्ट लिस्ट होने में, लेकिन उस बच्चे का थोड़ा जल्दी होगा शॉर्ट लिस्ट रेज्यूम। तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपसे बात इतना ही कहूँगा, बहुत शॉर्ट एंड सिंपल भी इस वीडियो पर रख रहा हूँ इसलिए कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। आपको एंड में ये करना है कि आप ये जो दिख रही स्टेबिलिटी, बहुत अच्छी बिल्डिंग है एक एमएनसी कंपनी की, स्टार्टअप थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहे हैं लेकिन हाँ सैलरी अच्छी दे, ये सब नहीं सोचना है आपको। कहाँ आपको सैलरी ज़्यादा मिल रही है, कहाँ पर आपको एक अच्छी लाइफ मिल रही है, वर्क कल्चर अच्छा मिल रहा है। देखो वर्क कल्चर और वर्क लाइफ बैलेंस जो बोला जाता है, वर्क कल्चर बोला जाता है, आप जाइए, आपको चाहे स्टार्टअप मिले, एमएनसी मिले, ठीक है, कई जगह एमएनसी में भी आपको ऐसे मैनेजर मिल जाते हैं या कोई भी आपके कलीग्स ऐसे मिल जाते हैं जो सीनियर होते हैं आपका वर्क कल्चर के नाम पे आप शायद वहाँ का वर्क कल्चर फेल हो जाए। ठीक है, नहीं बाकी टीम से में अच्छा वर्क कल्चर, ठीक है, नहीं आपकी टीम में हो सकता है कि नहीं हो। ठीक, तो बहुत क्लियर बात है ये कि आपको अगर स्टार्टअप मिलती है, एमएनसी मिलती है, आप ज्वाइन कर लीजिए। ये मत सोचिए वहाँ का वर्क कल्चर कैसा होगा, वहाँ की सैलरी कैसे होगी, क्योंकि आज के टाइम पे शॉर्ट लिस्ट होना ही, इंटरव्यू कॉल आना ही थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है। ये बैक 2022 से पहले की बात नहीं है, ये अब की बात है, आज के टाइम की बात है। 25 भी फिनिश होने वाला है, 26 आने वाला है, तो आप ये सोचिए कि इसी साल में जॉब लग जाए। इतनी मेहनत कीजिए, बहुत अच्छे से डेडिकेशन के साथ मेहनत कीजिए कि इसी साल मैं जॉब लूँगा। एंड आपको क्या मिलता है आप वहाँ पर जाके देखिए, कभी भी मना मत कीजिए ऐसे ही देख के कि यार स्टार्टअप है मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, मुझे तो एक अच्छी एमएनसी में, एक अच्छी कंपनी में लगना है जहाँ पर हाँ थोड़ा सा लाइफ में ही लगे कि पाया एक इतनी अच्छी बिल्डिंग में कर रहा है। ऐसा नहीं है, कहीं कहीं स्टार्टअप भी आपको ऐसे अच्छे मिल जाते हैं, आपके कल सीनियर मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, बॉस अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है, मेरी लास्ट कंपनी में जो थी उसके भी बॉस बहुत अच्छे, सीधे बॉस कॉन्टैक्ट होता है आपका स्टार्टअप में, आप फेस टू फेस उनसे कुछ ही बात जो आपकी राय वो भी बोल सकते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि वहाँ आपको मिल सकता है, अच्छा कल्चर मिल सकता है। ठीक है, स्टार्टअप में जो भी सब स्टार्टअप बुरे हों या सब एमएनसी आपको बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस दे दे। ठीक है, तो सीधी बात ये है कि कुछ भी मिल रहा है उसको ज्वाइन कीजिए, उसमें जाइए। जब तक आप वहाँ पर जाएंगे नहीं ना, स्टार्टअप हो या एमएनसी हो, इसकी बात तो बिल्कुल अलग कर दीजिए। अगर आपके पास इंटरव्यू कॉल आ रहा है, आप सिलेक्ट हो जा रहे हैं, तो आप सीधे जाइए वहाँ पर, अपने आप को खुद महसूस कीजिए कि आप उस एनवायरनमेंट के लिए कैसे हैं, क्या आप जो एनवायरनमेंट बैठ के काम कर रहे हैं वो आपके लिए सही नहीं है, मेंटली सही नहीं लग रहा है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा ही मुझ पर लोड डाल रहे हैं, या काम मुझे इतना नहीं मिलना चाहिए, दूसरों को नहीं मिलता लेकिन मुझे दे रहे हैं, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वहाँ से हट जाइए। कुछ भी मत सोचिए कि यार आगे क्या हो। अगर आपके में मेहनत करने की क्षमता है, अगर आप मेहनत कर सकते हैं, अपने आप को और अपग्रेड कर सकते हैं, कहीं और अप्लाई, हाँ मैं जॉब लेकर आऊँगा, ये आपके में है, तो सीधे से वहाँ पर रिजाइन डालिए। कुछ नहीं होता है, लाइफ है, आज एक है कल दूसरी कंपनी है। ठीक है, कभी रुकेगी नहीं ये चीज़। वहाँ से रिजाइन दूसरी कंपनी में जाइए। फ्रेश में बिगिनर से यही बोलूँगा, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उसको एक बार जाके ट्राई जरूर कीजिए। घर में बैठ के ये ना कीजिए कि यार ये कंपनी अच्छी नहीं है, या ये इतनी सारी, मैं क्यों 4LP में काम करूँगा। कर लीजिए, क्या पता 5-6 महीने के बाद आपके पास रेज्यूम में ये भी रहेगा कि आप यहाँ पर काम कर रहे थे। ठीक है, 1 साल हो गया मान लो आपने वहाँ काम कर दी, मैं तो 5-6 महीने में ही बच्चे चेंज कर देते हैं अपनी कंपनी। मैंने फ्रेशर को देखा हूँ 5-6 महीने काम किए, चेंज कर दी। मेरे दोस्त का तो मैंने आपको एग्जांपल तक दे दिया कि वो उसने स्टार्टअप में काम किया, 6 महीने में स्टार्टअप ही बंद हो गया। अब बताइए उसके साथ वो क्या सोच रहा होगा। यहाँ रिजाइन देने के बाद तो हट गई, उसके पास तो कोई कंपनी ही नहीं है। नहीं, उसने फिर से मेहनत किया, 2 महीने के बाद उसको फिर से मिल गई जॉब।
और उससे अच्छी मिली, उससे अच्छी सैलरी मिली, उसके अच्छा वर्क कल्चर उसको मिला, हर चीज़ अच्छी मिली, तो हो सकता है आपके लिए भी कुछ अच्छी चीज़ बनी हुई हो। लेकिन स्टार्ट तो आप करना ही करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं कल देर हो सकती है, तो आज ही से क्यों नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट हो आपको, कोई भी टॉपिक को लेकर, कोई भी कहीं से भी हो, फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस कहीं से भी हो, मैं एक मन स्टैक डेवलपर हूँ, तो आपको कहीं से भी डाउट हो आप बहुत क्लियर पूछ सकते हैं, कोई और से भी टेक स्टैक से पूछ सकते हैं, कोई और नया डाउट हो तो उससे भी पूछ सकते हैं, कमेंट कर देना, मैं वीडियो उसके ऊपर भी बना दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अच्छी वीडियो लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो यहाँ तक आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।